अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी वीडियो है वो रिव्यू से रिलेटेड है कि रिव्यूज़ के अंदर जो कमांड्स होती हैं उनको हम किस तरह से इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो देखें, ये टोटल जो आपकी कमांड है रिव्यू की, वो आप अगर कोई डॉक्यूमेंट पूरा टाइप कर लेते हैं तो फाइनल उसके बाद आप उसको रिव्यू करते हैं और उस रिव्यू के अंदर आप उसकी स्पेलिंग वगैरह चेक करना, वर्ड काउंट करना या उसमें कॉमेंट्स लगाना, तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें, हमने काम तो कर लिया है लेकिन उस काम के अंदर कुछ हमारे पास मिस्टेक्स भी हमने की है। वो मिस्टेक्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल हमने इंटरनेशनल लिखना था लेकिन उसकी स्पेलिंग हमने गलत लिखी, तो इसने उसको रेड हाईलाइट कर दिया। जहाँ पर भी रेड हाईलाइट आ रहा हो उसका मतलब ये कि आपने उसकी स्पेलिंग मिस्टेक की है। इसी तरह यहाँ पे देखें, कंप्यूटर मिस्टेक, कंप्यूटर के अंदर भी हमने लफ्ज़ में गलती करती है तो वो हमें रेड हाईलाइट करके बता रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये साध है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इसके नीचे भी रेड लाइट आ रही है क्योंकि इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर साध का कोई मतलब नहीं होता, यानी इस तरह का कोई वर्ड है ही नहीं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब सबसे पहले कह रहा है कि आपने इंटरनेशनल जो लिखा है वो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक की है और उसकी सही स्पेलिंग ये है, या आपको लग रहा है कि आपको ये लिखना था या फिर ये लिखना था। तो हमें पता है कि हमें इंटरनेशनल ही लिखना था, तो हम इसे यहाँ से चेंज कर देंगे। अगर हमने एक से ज़्यादा जगहों पर यही मिस्टेक की है तो हम सबको एक साथ चेंज करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम चेंज ऑल पे क्लिक कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हमारे पास एक ही जगह पे लिखा हुआ है तो हम इसे जैसे ही चेंज करेंगे तो आप देखें ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग्स ने कर दी और इसके साथ रेड हाईलाइट जो नीचे हुआ हुआ था उसको भी हटा दिया। इसी तरह कंप्यूटर, इसको भी हमने कहा चेंज करवा दें। फिर उसके बाद आपके पास जो आ रहा है साद, लेकिन क्योंकि साद बिल्कुल सही लिखा हुआ है लेकिन वो अपनी डिक्शनरी के मुताबिक बता रहे हैं कि इनमें से कोई वर्ड आप लेना चाह रहे हैं, तो मुझे इनमें से कोई वर्ड नहीं चाहिए, मुझे यही वर्ड लिखना है। तो इसके लिए हम इसे यहाँ से कर देंगे ऐड, या फिर हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक दिस कंप्लीट। तो अब यहाँ पे ना कोई रेड हाईलाइट आ रहा है ना ग्रीन आ रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है थिजर्सिस। तो ये आपको इससे रिलेटेड वर्ड्स बताता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल से रिलेटेड जितने भी वर्ड है लाइक ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड, इंटरकंटिनेंटल, यूनिवर्स, तो ये सारे वो रिलेटेड वर्ड आपको यहाँ पे शो कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कंप्यूटर, सर्च किया आपने कंप्यूटर प्रोसेसर, सीपीयू, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, तो उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स है वो सारे यहाँ पे आपको शो करवा देगा। तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए होता है कि आप अपनी जो आपने टाइप किया है उसके अंदर अगर इससे अच्छा कोई वर्ड दिखना चाहते हैं तो वो थिजर्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड काउंट, ये आपको ये बताता है कि जो आपने काम किया उसमें आपने कितने पेज इस्तेमाल किए, कितने वर्ड्स इस्तेमाल किए। कैरेक्टर नॉन स्पेस के साथ, यानी कि बगैर स्पेस के साथ 33 है और विद स्पेस के साथ 34 है। और इसी तरह पैराग्राफ और लाइन की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होता है कि आपने ये सब कुछ कितना कितना यूज़ किया इसके अंदर। उसके बाद ट्रांसलेट के अंदर आते हैं। इससे पहले स्मार्ट लुक में आ जाते हैं। स्मार्ट लुक भी कुछ वैसे ही काम करता है जैसे थिजॉर्स हम दिख रहे थे। सपोज करें कि अगर आपने इसको सिलेक्ट किया होता, तो अब यहाँ पे बता रहा है कि जो आपने वर्ड सेलेक्ट किया है इंटरनेशनल, बेसिकली वो एडजेक्टिव है, नाउन है, ब्रिटिश वर्ड है, तो ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है आपको। और उससे रिलेटेड अगर कोई पिक्चर्स हो तो वो भी दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पे सेलेक्ट करते हैं स्मार्ट लुक, अब देखिए बता रहा है कि कंप्यूटर ये इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोसेसिंग डेटा टाइप, तो ये पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है और उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स होगी वो भी आपको दिखा देगा। तो पूरा इसका विकीपीडिया लिंक भी इसने हमें यहाँ पर दे दिया। तो ये एक स्मार्ट लुक होता है, यानी इसको ऑनलाइन जाके चेक कर लें। ट्रांसलेट, क्योंकि ट्रांसलेट हमारे पास बेसिकली मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लिए होता है तो हमें बहुत कम इसकी ज़रूरत पड़ती है और लैंग्वेज भी इसी से रिलेटेड है। फिर हमारे पास दिया हुआ है कमेंट, कि अगर आप इस वर्ड्स के मुतालिक कोई कमेंट पास करना चाह रहे हैं, न्यू कमेंट पर आपने क्लिक किया और आपने यहाँ पे लिख दिया दिस इज यूज फॉर मशीन। तो अब ये कमेंट हमारे पास आ गया कि जब भी किसी बंदे को ये देखना हो कि क्या चीज़ है तो उसके पास यहाँ पे जैसे वो माउस लेके जाएगा इसको बता देगा कि कमेंट किसके लिए दी हुई है, इन चीज़ों इस वर्ड के लिए दी हुई है। इस तरह मुख्तलिफ अगर आपने कमेंट्स यहाँ पे दी होती, फॉर एग्जांपल एक और हम कमेंट दे देते हैं यहाँ पे हमने कुछ भी टाइप कर दिया। अब हम शुरू में करें तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कमेंट, फिर नेक्स्ट कमेंट, फिर प्रीवियस कमेंट, शो कमेंट नहीं देखना चाह रहे हैं, शो कर दिया तो आपको शो कर देगा। या फिर आपने कहा कि डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, कि सारी कमेंट को यहाँ से डिलीट करवा दें। उसके बाद दिया हुआ एक ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस सिंपल एक ऐसी कमांड है कि अगर सपोज करें कि आप
किसी बंदे ने आपको काम रिव्यू के लिए दिया है और आप उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो उससे चेंजेस करने से पहले आप इसको ट्रैक पे चेक लगा दें, और उसके बाद यहाँ पे आप जो आप चेंजेस करते जाएंगे तो ये आपको बताता जाएगा कि आप कहाँ का चेंजेस कर रहे हैं। देखिए इसके साथ अगर हमने इस वर्ड को यहाँ से डिलीट करवा दिया और इस वर्ड को भी यहाँ से हमने डिलीट करवा दिया, तो ये हमने कुछ काम किया। अब उसके बाद कह रहा है कि आपके पास शो मार्कअप, अगर आप कमेंट्स भी देखना चाह रहे हैं, अगर हमने कोई कमेंट्स दी हुई है या कोई लिंक्स बनाया हुआ तो वो सब देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिव्यू पेन दिया हुआ है, रिव्यू पेन वर्टिकल वाइज। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया रिव्यू पेन वर्टिकल वाइज, तो देखिए इसको हम ऑफ करते हैं, दोबारा देखें यहाँ बता रहे कि डेल डिलीट कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर को डिलीट किया गया। इसी तरह अहमद को डिलीट किया गया। तो जो चेंजेस आपने किए उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रहा है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है कि अच्छा ये नेक्स्ट और प्रीवियस भी यही है कि आप कहाँ कहाँ चेंजेस हुई है वो आप नेक्स्ट या प्रीवियस करके देख सकते हैं। अगर ये जो चेंजेस किए, अगर ये चेंजेस आप रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि उसने जो बंदा रिव्यू कर रहा था वो चाह रहा था कि ये काम डिलीट हो जाए और उसकी जगह पे ये काम ऐड हो जाए, अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका ये काम डिलीट कर देगा और उसी काम को रहने देगा। लेकिन अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी सारी चेंजेस यहाँ से हट जाएगी और जो आप काम छोड़ के गए थे वो काम वैसा ही आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं रिजेक्ट ऑल चेंजेस। तो अब देखिए हमारा कंप्यूटर वैसे ही हो गया, बाकी काम भी वैसे ही रह गया। लेकिन अगर आप वापस इसको लाना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं। सपोज करके हमने यहाँ पे ट्रैक चेंज लगाया होता, तो ये हमने डिलीट किया और यहाँ पे हमने एक और काम कर दिया, और हम यहाँ पे जब एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए क्या वो सारा काम डिलीट हो गया, जो हमने आखिरी में लिखा वो रह गया। तो ये आपका ट्रैक चेंजेस एक तरह का पासवर्ड का जैसा काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।